बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो KFC स्टाइल फ्राइड चिकन है। इसके लिए सबसे पहले मैंने फ़्रोज़न चिकन यूज़ कर रही हूँ मैं। इसकी लेग पीसीज हैं ये और साथ थाई पीसीज सेपरेट हैं। आप चाहे तो होल चिकन फ्रेश ले सकते हैं विद स्किन और उसके आप पीसीज करवा सकते हैं। और ये मैंने ये तकरीबन जो पीसीज में मैं आपको बता रही हूँ ये 7 थाई पीसीज हैं और 9 ये लेग के पीसीज हैं। और यहाँ पे आप जो चिकन देख रहे हैं ये आपने इन तमाम पीसीस पे जितने आप लेग पीस थाई होंगे उनको आपने पंच कर लेना। स्किन को थोड़ा सा रिमूव करके जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपने सब चिकन के पीसीस को करना है। कट बिल्कुल नहीं डालने ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो सके और स्पाइस इसमें जा सके। फिर ये आप जो देख रहे हैं ये बटर मिल्क है। बटर मिल्क होममेड है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। वो हमने 4 कप्स लिया और इसमें नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे जायका लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो वो ऐड कर दें। और चिकन डालकर इसको ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में रख दें। यहाँ 8 to 12 आवर्स के लिए इसको आप रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट करके रख दें। और तकरीबन ये 8 आवर्स हमारे कंप्लीट हुए, 8 to 12 आवर्स। फिर मैंने इसको बाहर निकाल कर 30 मिनट्स के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए रख दिया। अब हम इसका कोटिंग तैयारी करते हैं। मैंने 3 कप्स भरकर ऑल पर्पस फ्लावर लिया है वो डाला। फिर मैंने इसमें काइन पेपर है वो 1 टीस्पून डाली। पेपरिका 1 टीस्पून पाउडर वो डाला। और काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून वो डाला। और सॉल्ट आपने जायके के हिसाब से डालना है। मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे सॉल्ट डाला है। और इसको हमने सब चीज़ें डालकर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने 1/4 कप मिल्क एंड बटर मिल्क बोथ लिया है और इसको हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है इस ऑल पर्पस फ्लावर पर। और इसको क्रम्बली कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रम्बली सा हो जाएगा तो ये हमारा कोटिंग के लिए जो हमने बनाया है पाउडर वो रेडी है। अब हमने एक जो वॉक ली यानी कि कढ़ाई उसको मैंने प्री हीट कर लिया ऑयल डालकर। हमने तकरीबन 360 to 400 के करीब ही हमने इसको प्री हीट किया है। प्री हीट करने के बाद जब ये ऑयल अच्छे से हमारा गर्म हो जाए तो हमने इसमें चिकन को अच्छे से कोट कर वो हमने इसमें फ्राई करने के लिए डीप फ्राई करने के लिए डाल देना है। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि सम टाइम बाज़ रेसिपी की वीडियोस जो होती हैं वो लंबी होती हैं बिकॉज़ ऑफ रीज़न ये है कि कोई स्टेप जो होता है आपका कुकिंग करते हुए या रेसिपी देखते हुए मिस ना हो और आपकी रेसिपी स्पॉइल ना हो। और जो आप देख रहे होते हैं वीडियोस में सेम वही रिज़ल्ट आए, इसलिए आप उन वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। और ये रेसिपी भी थोड़ी लेंथी यानी कि लंबी है क्योंकि आप जो रेसिपी बना रहे हैं जिस तरह आप देखते हैं सेम वैसा ही रिज़ल्ट आए, इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। ये हमने चिकन के पीसेस को फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दिया हुआ है। इसके ईच साइड कोई 4 to 5 मिनट्स लेगी गोल्डन ब्राउन कलर आने में। फिर उसके बाद हमने दूसरी साइड टर्न की, ढक्कन दिया और उसको अगेन हमने कोई 5 to 6 मिनट्स के लिए कुक यानी कि फ्राई करने के लिए रख दिया। ये देखें ये बड़ा प्यारा सा हमारा गोल्डन क्रिस्पी सा कलर आ चुका है तो हमने इसको निकाल लिया। अब हम सेकंड टाइम चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर रहे हैं। ये मैक्सिमम इस वॉक में 6 to 7 पीसेस जाएंगे फ्राई होने के लिए। ज़्यादा चिकन नहीं डालना ताकि स्टिकी आपस में ना होए। इसका भी अगेन देखिए माशाल्लाह सा ये तकरीब गोल्डन क्रिस्पी सा कलर आ गया है। ये तकरीबन टोटल हमारे 12 to 15 मिनट्स लेंगे पकने के लिए। और एक बात और मैं यहाँ बताऊँ कि मैंने बेकिंग पार्ट ओवन का ऑन किया हुआ है 140 सेल्सियस पे, ताकि हमारा ये पकने के बाद मैंने 15 मिनट्स के लिए उसमें ये
बेक करने के लिए रख देना है, या बेक भी करें या गर्म करने के लिए भी। देखें मैंने कूलिंग रैक पे रखा हुआ है, नीचे वाले ट्रे में मैंने फॉइल पेपर लगा दिया ताकि कोई भी इसका जूस हो तो रिलीज़ हो तो उसमें गिरे। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं अवेलेबल तो कोई इशू नहीं है, आप इसको मत बेक करें। और साथ ही यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा होममेड कोल्स्लो, फ्राइज़ और फ्राइड चिकन रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी ये रेसिपी अच्छी बने। और मुझे बताएं ट्राई कर करके ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंशाल्लाह सून मैं स्पाइसी फ़्राइज़ की भी रेसिपी अपलोड करूँगी। और राइट साइड पे बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मैं कोई भी न्यू रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।